स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। कार्यक्रम अगले कुछ समय तक आप मेरे साथ देखेंगे। लगभग 11 बजे तक इस श्रृंखला को हम आपके प्रश्नों के और आज के हमारे मेहमान श्री प्रकाश कावा के उत्तर के क्रम को जारी रखेंगे। आप एक बार जरा हल्की सी नज़र डालते हैं और वो है निफ्टी पर। निफ्टी 24,000, लेकिन 24,020-30 की रेंज से आज फिर कोलैप्स हो रहा है बार बार। पर अच्छी बात यह है कि कल के लोवेस्ट क्लस्टर करीब समझ लीजिएगा कि 23,816 वहाँ तक नहीं गया। आज के सारे जो लॉसेस थे वो बार बार जाके एक जोन में सिमट जा रहे हैं, वो है 23,900, 910, 920 का जोन में। मार्क क्या रहेगा क्रिटिकल? मेरे ख्याल से 24,040, जिसकी टिप्पणी मैंने कल भी की थी। यहीं पे 3 कॉल राइटर्स हैं, तो 24,040, 24,050 ये निकले तो शायद एक आपको शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट मिले। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे जिम्मेदारी थी कि वो डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करे और आज भी उसने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। आपकी स्क्रीन पे 51,341 मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है? 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आज भी सिक्योर है, वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। एंड थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स। शुरुआत करते हैं इस क्रम की प्रश्नों के उत्तर की, लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस, सुर्खियां। कल की तेज गिरावट के बाद बाजार में कुछ स्टेबिलिटी के निशान। निफ्टी बैंक 100 डे मार्क को सिक्योर करता हुआ इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। निफ्टी भी 24,040 के ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ। मेटल शेयरों में आज जोरदार तेजी। मेटल में आज जोरदार तेजी, 1% ज्यादा उछला निफ्टी मेटल इंडेक्स। मेटल शेयरों में एनएमडीसी में करीब 3% ज्यादा का उछाल, बाजार के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही ऑटो शेयरों में भी रौनक। उधर कैपिटल गुड्स में, एफएमसीजी में, रियल्टी शेयरों में दिख रहा है काफी दबाव। कच्चे तेल के 75 के पार निकलने से अपस्ट्रीम तेल गैस कंपनियों में रौनक। करीब 2% चढ़ा ऑयल इंडिया और साथ ही ओएनजीसी में भी करीब तेजी का निशान कायम। लेकिन बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल आज भी दबाव में। तेजी में दिख रहे हैं फर्टिलाइजर शेयर। एआईडी पैरी 4% उछला। नागार्जुन फर्टिलाइजर्स, मैंगलोर फर्टिलाइजर्स और दीपक फर्टिलाइजर करीब 2% तक चढ़े हैं। और आज आएंगे निफ्टी में शामिल टाइटन और डॉक्टर रेड्डीज के Q2 नतीजे। इस दौरान करीब 27% घट सकता है टाइटन का मुनाफा, हालांकि मार्जिन्स में दिख सकता है सुधार। वहीं बर्जर पेंट समेत वायदा की 3 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। तो स्वागत है आप सभी का। आपने देखी अब तक की सुर्खियां। आई होप आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसका एक लॉजिकल एक तर्कसंगत जवाब दिलाने की हम कोशिश करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे साथ ट्विटर पे जोड़ सकते हैं। आपके प्रश्नों को मैं यहाँ पे सम्मिलित करने की कोशिश करूँगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7045-222-0000। प्रकाश सर नमस्कार, प्रणाम। सर क्या लग रहा है, ये स्टेबिलिटी आएगी क्या सर कुछ निफ्टी को देख के? निफ्टी में लगता है एक आपको थोड़ा मिलना चाहिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो काफी गिरावट हुई जो पर ये स्ट्रेच हो चुकी है रबड़ की तरह डाउन, तो एक बाउंस मिलना चाहिए। इसलिए अपर साइड जो निफ्टी फ्यूचर का जो टारगेट है आज के लिए वो है 24,200। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। अगर उसके भी ऊपर थोड़ा चला गया तो शायद 24,300 ये एक पॉसिबिलिटी है निफ्टी में। मुझे विश्वास नहीं था कि बैंक निफ्टी इतना अच्छा मूव देगा, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने बढ़िया मूव दिया है। बैंक फ्यूचर्स उसका जो आज का टारगेट था वो तो अचीव हो गया 51,700 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है उसमें थोड़ा फ्यूचर्स में और भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है 51,900 तक की। तो अगर अपमूव कायम रहा तो ये 51,900 फ्यूचर्स में जा सकता है। तो यस, थोड़ा एक नज मिल सकता है आंदोलन से। याद रखिएगा सुबह भी जब हम कमेंट्री कर रहे थे, बात कर रहे थे कि यही पॉइंट था। कल भी जब निफ्टी कोलैप्स हुआ, निफ्टी बैंक एक जोन को संभाले हुए था और आज भी वही हो रहा है। चलिए अभी काम करते हैं, प्रश्नों के उत्तर के क्रम को शुरू करते हैं। आज हमारे साथ सुरेश मेहता साहब हैं चेन्नई से। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आज क्या लिया हुआ है आपने? प्रश्न क्या है? एलटी फूड्स 3 साल पहले लिए थे। एलटी फूड्स हैं 103 रुपए में 2,500। हाँ मैं समझ गया सर, आपकी बाइंग जो वेरी गुड, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी आपकी। बस अब आपको समझ गया प्रश्न, ठीक है। एलटी फूड्स देखिए पैसा बन रहा है आपका, और अगर मैं इसी सेगमेंट की दूसरी कंपनियों से कंपेयर करूँ, आई मीन एलटी फूड्स,
अदर आई थिंक कि RBL खुशीराम बिहारी लाल, आपका पैसा अच्छा बना है, बस उसे सिक्योर करके रखिए सर, कहीं ना कहीं आपको सिक्योर करना है। प्रकाश सर, LT फूड्स एक बहुत ही अव्वल दर्जे का चार्ट, इस सेगमेंट की अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी, अभी हाल ही में 350 तक का डिप आया था, पैसा अच्छा बन रहा है, 103 की होल्डिंग है, 2500 शेयर है, एक ऑलमोस्ट डेरिवेटिव लॉट क्रिएट कर रखा है इन्होंने, क्या कहीं पर सिक्योर कर लें? और कौन सा बड़ा ब्रेकआउट पॉइंट होगा, क्योंकि अब तक इसने बाजार के डाउनसाइड में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, आपका ठीक है? देखिए LT फूड का जो चार्ट है, एक मैं कह सकता हूँ बहुत बढ़िया आपने मिला और इनको मुनाफा भी मिल रहा है। यहाँ पर एक सेल सिग्नल आया था जब इसने ब्रेक किया 387 पर, अब यहाँ पर सेल मोड पर है। हो सकता है 350 भी देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है 300 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जगह अच्छी है प्रॉफिट बुक करने की। री एंट्री करना है तो फिर री एंटर करना, आया नीचे 300 तो ठीक है, नहीं आया तो मारो गोली, और कोई स्टॉक बहुत मिलेंगे। 9:15 बजे मार्केट खुलता है। जय, देखिए सर, मैं आपको बताऊं, एक लॉजिकल उत्तर प्रकाश सर के अगर आप उत्तर को सुने तो मेरे को लगता है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुक करिए, और आपका 100 रुपये का भाव 200 हुआ, 200 का 300 हुआ, 300 का 400 हुआ, 400 का 450 भी हुआ। हम आते किस लिए? पैसा कमाने के लिए तो आते हैं ना। अब पैसा बन गया, उसके बाद भी दुविधा है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करिए यहाँ पे, सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुक करिए यहाँ पे। माइट भी, मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ जो प्रकाश सर ने बोला अभी, 350 के नीचे आएगा तो प्रेशर आएगा, तो एक रीजनेबल प्रॉफिट यहाँ पर बुक करिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये हैं जनाब दीपक परनामी साहब, वडोदरा गुजरात से। दीपक जी नमस्कार, प्रश्न पूछे अपना। नमस्कार सर, मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 800 क्वांटिटी है 133 के रेट पे, और मैं उसको लॉन्ग कर सकता हूँ। क्या मुझे लॉन्ग करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? नहीं, अभी प्रॉफिट तो है ही नहीं सर आपको, शॉर्ट टर्म की तो खैर बात ही भूल जाते हैं अभी। और ये आपने आपने सेकेंडरी मार्केट से लिया होगा और आपने ये गिरते हुए क्रम में ही लिया है, मुझे मालूम है। अब प्रकाश सर, ये वही प्राइस है जहाँ पर ये लिस्टिंग के बाद मेरे ख्याल से इसका हाई रहा था 192 का, लिस्टिंग हुई थी इसकी करीब करीब 141 पे। उसके बाद बट लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं वो जो IPO के बाद जो सेल ऑफ था, जब आपका लॉक इन पीरियड स्क्वायर ऑफ होते हैं, निकलते हैं, उसके बाद वो आके 128 130 पे थम गया है। तो क्या एक रीजनेबल हम कह सकते हैं कि संभल के कि इट्स अ बेटर प्राइस टू होल्ड, इसको रख लें यहाँ पर इस प्राइस पे? देखिए ऐसा, ये टिपिकली टाटा टेक्नोलॉजी का सर्विस था, वैसे ही IPO हाइप था, काफी हद तक हो गया, अच्छा स्टॉक था, अच्छी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा खुला, अब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई। अब इन्होंने खरीदा उसके लिए, अब इनका सिर्फ ऑप्शन एक ही है, दो नहीं, और वो है होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि पेडिग्री अच्छी है। हाँ, अगर जो रिसेंट लो देखा हमने 128 का, वो 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बेस बन जाएगा, मुझे नहीं लगता क्योंकि इसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, तो वहां पर चाहे तो ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं इसका नजरिया लॉन्ग टर्म कर लेता, और नीचे आता 100 के आसपास शायद ऐड करता। मैं एक बार भी नहीं कहता कि 100 आएगा, लेकिन 120 ब्रीच होने के बाद एक न्यू लो बन सकता है, 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा, वो मुझे नहीं लगता ब्रीच होगा, तो ऐड करने की जगह होती है। मौका मिला तो ऐड कीजिए, नहीं मिला तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। याद रखिएगा सर, ये जिस स्पेस की कंपनी है ना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जिसका IPO आया, बहुत एक्सपेंसिव IPO था, बट जिस कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है ना, उसकी बाजार हाई पी को भी एंटरटेन करता है। कभी पी को पढ़िएगा, एनालिसिस को, पी एनालिसिस कीजिएगा, और व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रोथ एडजस्टेड पी। जिन कंपनियों की ग्रोथ अच्छी होती है उनकी पी को हायर लेवल्स पे भी बाजार एंटरटेन करता है। आपका प्राइस वाजिब है। जो आपने दूसरा विकल्प था कि मैं ऐड कर सकता हूं, वो तो खैर आपकी लिक्विडिटी पर निर्भर करेगा, बट होल्ड करिए सर, ये पैसा आपको लंबे समय में देगा, कोई ये छोटे अवधि का गेम नहीं है। बेस्ट ऑफ लक सर। कृपाल सिंह दिल्ली से हैं। कृपाल जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरे प्रश्न है कि मैंने ओलेक्ट्रा ग्रीन 1500 शेयर खरीदे हैं, लगभग 123 का एवरेज प्राइस आ रहा है, हाई प्राइस 1859 पे था, कुछ मैंने 1762 पे भी लिए थे, तो काफी दिनों से ये गिर रहा है और इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, तो अभी लगभग 3 लाख के आसपास का लॉस है आज, तो क्या सर अभी तो लॉस है?
सिंह साहब, मतलब how long सिंह can I साहब, अभी keep तो it? आपने इसकी वोलेटिलिटी देखी नहीं। हाँ नहीं, यस यस यस। देखिए, अब ये जो आपका स्टॉक है ना, वो थोड़ा रिस्की जोन में जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये ऐड करना छोड़ दीजिए आप, हाँ जी, जो आप ठीक बार बार है। ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि वो करना छोड़ दीजिए। प्रकाश सर, ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ऑल दो सर जिस प्रकार का रनअप है अब तक, जिस प्रकार का रिट्रेसमेंट हुआ है, मेरे ख्याल से 400 500 600 रुपये रिट्रेस हुआ है। और क्योंकि इसकी ये 4 साल की जर्नी में ये स्टॉक 40 रुपये का 2200 रुपये हुआ है, दैट्स ए रीजनेबल रिट्रेसमेंट, उतना स्टॉक्स करते हैं। बट सर, इनकी क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी लॉस में है, मैं आपसे प्रश्न ये पूछूंगा, ये 1540 टूट गया अगर सर, जो कि CY24 में जिसको इसने होल्ड किया है, तो क्या करना चाहिए और अभी क्या करें? देखिए 10 महीने से साइडवेज जोन पर है, लेकिन दौड़ा भी 400 से 2200। अब नहीं थकेगा, कब थकेगा? इसका टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग का जोन आया था जब वो 1800 ब्रीच हो गया। अभी प्रॉफिट बुकिंग जोन पर है, मुझे लगता है नीचे आ सकता है, करीब 1200 भी पॉसिबल अगर लो टूटा तो। अगर वो आप पेन सहन कर सकते तो आप होल्ड कीजिए। आपको एक्चुअली चॉइस नहीं है, कंपनी अच्छी है, मतलब चार्ट अच्छा है, लेकिन इतना दौड़ा है, इससे साइडवेज मूव करेगा, टाइम वाइज करेक्शन आएगा। इसमें प्राइस वाइज करेक्शन इतना ज्यादा नहीं आया है, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन है 10 महीने का, इट्स टू मच। हो सकता है और वक्त लगे, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। टूटेगा तो 1200 में आ जाएगा, लेकिन ऐड मत कीजिएगा। हाँ प्रकाश सर, थोड़ी होल्डिंग कम कर लें क्या? अगर जो नीचे ऐड किया हुआ था उसको थोड़ा कम कर लें क्या? हाँ, जो नीचे ऐड किया है तो बिल्कुल थोड़ा श्रिंक ऑफ कर सकते हैं, यू कैन शेव ऑफ, पील ऑफ, जैसे अनियन पील ऑफ करते कर दीजिए। हाँ सर, देखिए, हाँ सिंह साहब, देखिए हुआ क्या है ना, अभी थोड़ा सा बाजार रिस्की है, और ये रिस्क मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा है, एंड स्पेशली जहाँ वर्टिकल राइज थे। तो आपने जो ऊपर लिया ठीक है, बट जो पोजीशन आपने नीचे एवरेज आउट किए थे ना, उसको एक बार आप प्रणाम कर दीजिए, ताकि आप अपना रिस्क रिड्यूस कर पाए। ठीक है ना, ये कर सकते हैं आप। उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का एक वाजिब उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अच्छा, कृपाल सिंह जी से बात हो गई, इसके बाद हमारे साथ हैं मनमोहन सिंह जी, हरियाणा से हैं। मनमोहन सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, मनमोहन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या लिया सर? 1000 शेयर है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। किसके साथ? 107 रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। अच्छा, समझ गया सर। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 9080 पे ट्रेड कर रहा है, आपने 107 पे लिया है। सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या सोच के आपने लिया था इसको? क्या नजर आया आपको इसमें, इस कंपनी में खास? तो पर्टिकुलर नहीं था, बस इन्वेस्टमेंट इसी पॉइंट से की थी, ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, हेलो। हाँ, वो है नहीं। देखिए, अभी बाजार इसको एंटरटेन कर नहीं रहा है। हाँ, मैं आपके प्रश्न को समझ गया सर। मनमोहन सिंह जी, अब आप उत्तर को सुनिएगा प्रकाश सर के। प्रकाश सर, प्राइस हायर लेवल से बाजार इनका एंटरटेन करने को तैयार नहीं है, 90-80, और मेरे को एक फियर नज़र आ रहा है सर कि अगर ये 90 का जोन क्रॉस कर गया या तोड़ गया तो शायद ये एक्सट्रीम लॉस पोजीशन में चले जाए। आपका व्यू क्या है? आपके पास ये 90-80 की 107 की होल्डिंग होती तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले मैं निकल जाता, वन, उसका रीजन बताता हूँ। ये 220 पे चला गया, लिस्टिंग भी हुआ, ये 3 डिजिट में चौक था, अब 2 डिजिट में आ गया, साइकोलॉजी ब्रीच हुआ 100 जोन, इसमें वीकनेस है, ट्रेड करा है लोअर लेवल्स पर। अगर जो रीसेंट लो तोड़ेगा तो इससे नीचे आएगा। हमको मार्केट में होप में नहीं काम करना चाहिए। होप लाइफ में चलता है, लेकिन मार्केट में नहीं चलता, इसका स्ट्रक्चर वीक है। तो मैं होता तो मैं तो निकल जाता, बुक लॉस कर देता। नो हार्म इन बुकिंग लॉस। अ पर्सन हु इज विलिंग टू लूज इज लाइकली टू विन। उम्मीद है सर आपको राय मिल गया होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना सर कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, ये स्टॉक चल नहीं रहा है, और 90 के नीचे याद रखिएगा सर, आप एक्सट्रीम लॉस पोजीशन में जाएंगे। और होप जो है ना सर, जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के साथ होप लगा लेना, वो 90% स्क्वायर ऑफ होती है नुकसान में। एक बात समझ लीजिएगा। एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ करके थोड़ा सा बैठिए, विचार करिए, कुछ अच्छी होल्डिंग पे बात करेंगे। कार्यक्रम देखते रहिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये है लवली यादव झांसी से। प्रश्न पूछिए यादव साहब। सर हमने सर डी मार्ट के 7 शेयर लिए हैं सर, और 5050 में लिए, 5050 में। आप टॉप पर एकदम शीर्ष पर आए हैं आप। इस बार के नंबर्स जब इनके आए ना, तब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग है, बाजार वैसे ही तंग है,
अर्बन स्लो डाउन, वो आई थिंक जब से वो बात आई ना प्रकाश सर, ये स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग मोड में है। बट ये एक काफ़ी समय तक, लंबे समय तक बेयर फेज में रहने के बाद सर इसकी एक टेंडेंसी है कि ये उठता है तो वो प्रीवियस हाई को काट जाता है, और इनकी होल्डिंग इतनी बड़ी है भी नहीं। मेरे ख्याल से कुल मिला के 7 शेयर हैं और 1500 का नुकसान है, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान है भी नहीं। होल्ड कर ले क्या सर जब तक 3500 स्क्रीन पे है, 3500 3600? मेरे ख्याल से एवरेज सुपर होल्ड के लायक है लॉन्ग टर्म के। थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन सपोर्ट यहाँ पर ट्रेडिशनली 3500 के आसपास है, वहां पर मौका मिलता है, वहां पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म। क्या दौड़ा है मूव, लिस्टिंग के बाद जो मूव मिला है बढ़िया है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग है, नॉर्मल है, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है सर। और देखिए क्या होता है ना, ये क्वार्टरली नंबर्स पर रिएक्ट करता है, 3 महीने 6 महीने उसके बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहता है, लेकिन अगले क्वार्टरली नंबर्स या फिर हाफ ईयरली नंबर्स के बाद रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। और बाकी क्वालिटी को लेकर, मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर तो प्रश्न चिन्ह है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो होल्ड करिए, बाकी आपकी होल्डिंग कोई बहुत बड़ी नहीं है, ऐसी दुविधा की बात नहीं है। एक बार सर अगर रिट्रेस होकर थोड़ा और गिर के 3500 3400 के आसपास आए तो प्रश्न एक बार आप और कर सकते हैं, क्या लोअर लेवल्स पे और ऐड करके 5-7 शेयर आपके प्राइस को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं कि बना सकते हैं, ये ज़रूर विचार करिएगा एक बार। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं अपने ट्विटर हैंडल पर जो प्रश्न आए हैं सोशल मीडिया पर उनको कुछ लेने की कोशिश करूँगा। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। सभी का एक बार फिर से ट्रेडर हॉटलाइन में। अभी जो निफ्टी ने एक लेवल अटेम्प्ट किया था 24,040 का, डॉट वही था लेवल सुबह का हमारी मॉर्निंग कमेंट्री का कि टिल द टाइम 24,040 नहीं जा रहा, सेल सेल। बट इंटरेस्टिंग क्या था, आपने देखा है पिछले 10 मिनट को, इस बार का सेल ट्रिगर किया निफ्टी बैंक ने। 41-51-400 से क्या सेल हुआ, सुबह क्या बात हुई थी, RS1 निफ्टी बैंक पे 51-400-538 बेस्ट जोन है शॉर्ट करने का। क्या डाउन स्विंग दिया इसने, शॉर्ट क्लोजर टू RS1, खूबसूरत निकला वो। बट याद रखिएगा अभी भी इस प्राइस के इसका एक महत्व है, 100 डेमा अभी भी नहीं टूटा है। चलिए अभी काम करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ प्रश्न उठाते हैं यहाँ पर, और ये है मिस्टर अर्पित द्विवेदी साहब। कोचिन शिपयार्ड बॉट एट द रेट ऑफ 86। प्रकाश सर, इनकी तो लॉटरी लगी हुई है, कोचिन शिपयार्ड इनके पास है नहीं। अच्छा, इनका प्राइस क्या है जरा वो देखते हैं पहले। इनका प्राइस काफ़ी ऊपर है, एक बार कोचिन शिपयार्ड रखेंगे। नहीं, कोचिन शिपयार्ड इनका है बॉट 86 शेयर एट द रेट 1921, दैट मीन्स ये एक्सट्रीम लॉस में। प्रकाश सर, ये जो मिड कैप में सेल ऑफ है उसमें जो वर्टिकल राइसेस थे वो 50% सरेंडर हो चुके हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे द्विवेदी जी, मुझे लगा आपके पास काफ़ी प्रॉफिट में ये पोजीशन है, बट आप एक्सट्रीम लॉस में इस वक्त। सर 200 डेमा टूट गया और पूरे वर्टिकल राइस का अप्रॉक्सीमेटली हम मेरे ख्याल से 62% रिट्रेस कर चुके हैं इस वक्त। आपका व्यू क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? एक्चुअली बहुत दौड़ा है कोचिन शिपयार्ड फ्रॉम द लेवल्स ऑफ, कह सकते हैं 200 रुपए से 3,000 के करीब, अब 3,000 का हाफ हो रहा है। 50% नॉर्मली एक जगह है जहां पर एक ट्रेडिशनली एक साइकोलॉजिकली मैथमेटिकली सपोर्ट मिलता है, और 200 डे मूविंग एवरेज करीब 1600 के आसपास है। और एक बार वो 1600 पार कर लेगा तो यू कैन से चलो वो एक राहत की एक सांस ले सकेंगे। मुझे लगता है इस स्टॉक में लॉस नहीं बुक करना चाहिए, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म 3 to 5 years तो अच्छा रहेगा। कंपनी अच्छी है, लेकिन इतना दौड़ा है इसलिए थोड़ा लॉस में आपको सहन करना पड़ेगा। 1000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर अगर आएगा तो मेरे ख्याल से वहां पर रुकेगा। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है इतना हाई में जब ऑल टाइम हाई बन जाता है उससे 50% के आसपास ही सपोर्ट मिलता है, वहां पर ही खरीद है, तो यहाँ पर लॉस नहीं बुक करना चाहिए। अच्छा, हाँ ठीक है, उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी। अब विश्वनाथ है बेंगलुरु से अपना प्रश्न पूछने के लिए। सर नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। होल्ड किया है मैंने 100 शेयर, विश्वनाथ जी 100 शेयर्स एट 429.8 एट द रेट 429.8। ओके, एनटीपीसी में 100 शेयर 429.8।
प्रकाश सर, एनटीपीसी मेरे को कोई ऐसा भी इशू लग नहीं रहा, मतलब मेरे ख्याल से सिंस इनका जो होल्डिंग प्राइस है 429 है, क्लोजर टू ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी, बट एक स्टेबल चार्ट है, स्मूथ चार्ट है, आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको? सिंपल के थोड़ा डिप मिले एनटीपीसी में, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मूव आ सकता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो करीब 375 के करीब आ सकता है, और मुझे लगता है वहां आएगा। आप ए होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको ऐड करना है तो वो जगह ऐड करने की बन जाती है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, लेकिन इतना दौड़ा है फ्रॉम 150 टू 450 3 टाइम्स हो गया, थकेगा ना, सांस भी तो लेगा, वो सांस लेने की जगह होती है, मेरे ख्याल से सांस लेने को देना चाहिए, पेशेंस रखिए, कंपनी अच्छी है, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। कभी कभी किसी चार्ट को देखकर ना प्राइमा फेसिया एक सेंस मिल जाता है कि नहीं यार, ये इतना रिस्की एसेट नहीं है मेरे पास। एनटीपीसी स्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा ये मैं कह सकता हूँ कि अगर और लिक्विडेट हुए और टूटे स्टॉक तो नीचे लोअर लेवल्स पे एडिशन के बारे में जरूर सोचिएगा। अच्छा, एक डेरिवेटिव का थोड़ा एग्रेसिव प्रश्न लेते हैं, ये तुषार जी का प्रश्न है। बॉट वोल्टास 1680 कॉल ऑप्शन 2 लॉट्स @50। एक बार जरा प्लीज़ वोल्टास की 1680 की कॉल रखिएगा, जो कि इन्होंने 50 पे ली है। जरा पहले तो अंडरलाइन को देखते हैं, वोल्टास कर क्या रहा है। आपने ली है इसकी, एक सेकेंड जरा हम खुद भी प्राइस निकाल लें, जरा डॉक्टर साहब रखिएगा। 1650 की कॉल वोल्टास आपने लिया है 1670 पे, ठीक है। इट्स अ पुल बैक फ्रॉम 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 1668 पे ट्रेड कर रहा है, 50 पे ट्रेड कर रही है, और आपकी होल्डिंग प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 50। प्रकाश सर, ये एक पुल बैक के दृष्टिकोण से इस ट्रेड में आए हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या बैठे रहना चाहिए या फिर एटलीस्ट फॉर द डे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस दे दीजिए प्लीज? बस स्टॉप लॉस लगाना है तो दे देता हूँ, बिल्कुल वो होना चाहिए करीब 1625 का, वो टूट जाता है तो नीचे आएगा 1500, लेकिन 1500 के आसपास मेरे ख्याल से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मूव मिला है फ्रॉम 800 टू 1800, काफी अच्छा मूव है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ा साइड वो थोड़ा बेरिश वाइज हो सकता है, तो स्टॉप लॉस मैंने दे दिया 1625। ओके, चलिए, ये स्पॉट पे स्टॉप लॉस रहेगा, याद रखिएगा सर। और एक बात याद रखिएगा, जब भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं, व्हेनेवर आपके पास टाइम बहुत है अभी, है ना, ये दिक्कत की बात नहीं है, और आपने एट द मनी कॉल ली, ये भी अच्छी बात है। मैं एक बात बताता हूँ, जो प्रकाश सर ने लेवल दिया उसको नोट करके रखिएगा, स्पॉट पे वो ट्रिगर हो अगर तो निकल जाइएगा। अच्छा, एक प्रश्न आया है, ये है टाटा टेक्नोलॉजीज पर, ये है शुभम पुणे से। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। पुणे में कहाँ रहते हैं आप? पुणे में सर कात्रज। मैं कह रहा हूँ पुणे में कहाँ रहते हैं? कात्रज अच्छा, सर, कात्रज में रहता हूँ। क्या प्रश्न? कात्रज, ठीक है, समझ गया। प्रश्न है सर, क्या प्रश्न है, कितने बजे आपका टेक्नोलॉजीज? 1074 पे है सर, 44 शेयर। प्रकाश सर, मैं इनफैक्ट थोड़ा खुश हुआ इस बात को लेकर, या फिर थोड़ा कंफर्ट मिला कि एटलीस्ट इनकी बहुत ऊपर की प्राइसेस नहीं है, 1074 की है अभी, हालांकि लॉस में है, बट एक रीजनेबल बेस बना चुका है ये स्टॉक 970 से लेकर करीब करीब 1050 के बीच में। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो क्या ये एक अच्छा प्राइस है होल्ड करने के लिए प्रकाश सर? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और मेरे ख्याल से ये जहां उन्होंने खरीदा है यहां पर तो होल्ड करना चाहिए, अब बेचना चाहिए। एक पेडिग्री स्टॉक अच्छी है टाटा टेक्नोलॉजी, इसको होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए 3, 4, 5 ईयर्स के लिए, अच्छा मुनाफा मिलेगा। कात्रज घाट मुझे याद है जहां पर रहते हैं, अब यहाँ पर 2 टनल बन गए, नहीं तो ये बहुत बढ़िया घाट था पूना के पास, ऑन द वे टू गोवा। जी हाँ, हालांकि आपने बता दिया, मेरे को नहीं मालूम ये जगह कौन सी है प्रकाश सर। अच्छा, हर्षदा आएंगे ना ब्रेक के बाद, उनको सब कुछ मालूम है कि पुणे में क्या है, कहाँ है, कैसे नहीं है। प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। और ब्रेक के बाद हर्षदा आएंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके, और आपसे अगली मुलाकात होगी 12 बजे फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।